अमरावती गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 1 बजे से लेकर आधी रात के 1 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबो-गरीब आवाजें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 47 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 2016 की बात है, जब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हरी और श्याम को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी रामू उन दोनों से कहता है, रामू साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। हरी, अरे रामू जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। हरी और श्याम के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। श्याम, यार हरी, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। हरी, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। श्याम गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। श्याम को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। श्याम मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं, तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, श्याम बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। श्याम, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। श्याम को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर श्याम खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से हरी की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। हरी की चीख सुनकर श्याम भागता हुआ पीछे गया। श्याम हरी के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्याम, हरी, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? हरी हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद श्याम हरी को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। श्याम, हरी, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। हरी, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। श्याम, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। श्याम दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र हरी की शरीर पर पड़ती है। श्याम, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी हरी के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, डेविल, तेरे हरी को मैंने 5 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। श्याम डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने हरी को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद श्याम भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। श्याम खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई